प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी क्या विशेषताएं थी और उसको लेकर जो आलोचनाएं हुई वो क्या थी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो को कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। प्लेटो का आदर्श राज्य, दोस्तों ये एक सिद्धांत है जो कि प्लेटो ने दिया। प्लेटो ने बताया कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसको कैसे कार्य करनी चाहिए, और इन सभी चीजों के बारे में प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर बताया है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। प्लेटो की किताब है रिपब्लिक, उसका जो केंद्रीय तत्व है यानी जो उसका केंद्रीय विषय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक आदर्श राज्य है। दोस्तों प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की रचना करना चाहता था, मतलब एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता था जो पूरे तरीके से एक आदर्श मॉडल हो, और वह ये नहीं चाहता था कि उसके अंदर कोई कमी रह जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य का जो ये सिद्धांत है उसमें जो व्यक्ति और राज्य के बीच कैसा संबंध था यानी रिलेशन था वो कैसा था। दोस्तों प्लेटो के अनुसार राज्य तथा व्यक्ति दो पर्यायवाची शब्द हैं, और उसका ये भी मानना था कि जो ये राज्य होता है उसका जन्म वृक्षों पेड़ पौधों से नहीं होता है बल्कि उन लोगों से होता है जो उस राज्य में रहते हैं। और दोस्तों प्लेटो का ये भी मानना था कि जो राज्य है और व्यक्ति है इन दोनों का सिर्फ एक उद्देश्य है, एक अच्छे जीवन को प्राप्त करना यानी एक अच्छा जीवन जीना है। प्लेटो ये भी कहता है कि एक अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की जो उत्पत्ति थी वो कैसे हुई यानी शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों इसके मुख्यतः 3 चरण माने जाते हैं जिसमें आदर्श राज्य की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों प्लेटो का ऐसा मानना था कि राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, यानी जो राज्य की उत्पत्ति होती है उसकी शुरुआत होती है जो मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं उससे होती हैं। क्योंकि आज इस समाज में कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, वो एक दूसरे पर निर्भर है। प्लेटो ये भी जानता था कि आज कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए उसका ये भी मानना था कि प्रकृति ने जिस काम के लिए चयन किया है उस व्यक्ति को उस काम में लगाना चाहिए, उसे वो काम देना चाहिए। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के इस पहले चरण में ये होता है कि इस खास वर्ग का उदय होता है जिसे उत्पादक वर्ग कहा जाता है। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का जो ये दूसरा चरण है वो तब शुरू होता है जब प्लेटो एक ऐसे खास वर्ग के बारे में बताता है जो राज्य के साहस तथा उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों प्लेटो ये मानता था कि जो ये मनुष्य है यानी जो इंसान है वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संतुष्ट नहीं हो सकता, वह अपनी सांस्कृतिक इच्छाओं को भी पूरा करना चाहता है और अधिक से अधिक वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहता है। और वो ये भी मानता था कि इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कई लोगों का होना आवश्यक है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के रहने के लिए एक विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होती है, यानी एक जगह की जरूरत पड़ती है। और विशाल भूप्रदेश के लिए युद्ध होते हैं और युद्ध के लिए सैनिक वर्ग का उदय होता है। मतलब कि दोस्तों जो लोग हैं वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करना चाहते, वे कई सारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। और लोगों के रहने के लिए एक जमीन की जरूरत पड़ती है, जगह की जरूरत पड़ती है, और उन जगहों को प्राप्त करने के लिए युद्ध होते हैं और वो युद्ध लड़ने के लिए सैनिक वर्ग की जरूरत पड़ती है, जिससे इस दूसरे चरण में सैनिक वर्ग की उत्पत्ति होती है। राज्य के तीसरे चरण की शुरुआत तब होती है जब वे सैनिक वर्ग से ही राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के बारे में बताता है। दोस्तों जिन लोगों में विवेक ज्यादा होता है यानी सोचने समझने की बुद्धि ज्यादा होती है और शासन करने की कला उनके पास होती है, ऐसे लोगों को वो दार्शनिक शासक कहा करता था जो राज्य का शासन चलाते हैं। और दोस्तों इस तरीके से राज्य का निर्माण उन 3 वर्गों के निर्माण और विकास के साथ पूरा हो जाता है। जो राज्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उत्पादन करना, रक्षा करना और शासन करना। जैसे कि उत्पादन के लिए उत्पादक वर्ग के बारे में बताता है, रक्षा करने के लिए सैनिक वर्ग के बारे में और शासन करने के लिए दार्शनिक शासक के बारे में बताता है। तो कुछ इस तरीके से वो राज्य की इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और राज्य के इन 3 चरणों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। दोस्तों इस टॉपिक को समझने में ये वीडियो आपके जरा सा भी काम आया तो वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आदर्श राज्य की आधारशिला के बारे में। दोस्तों जो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से न्याय के सिद्धांत पर टिका हुआ है। दोस्तों जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, अगर आदर्श राज्य की आधारशिला है तो शिक्षा योजना तथा साम्यवादी जो व्यवस्था है वो आदर्श राज्य के आधारभूत स्तंभ है।
इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो न्याय का सिद्धांत है, जितना आदर्श राज्य के लिए जरूरी है उतना ही शिक्षा योजना और जो साम्यवादी व्यवस्था है वो आदर्श राज्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की बागडोर जो दार्शनिक शासक को दी गई है उसके बारे में। दोस्तों जो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसमें जो राज्य उसने बताया है उसकी जो बागडोर है वो दार्शनिक शासक को देता है। प्लेटो का ये मानना था कि जो शासन है वो एक कला है और शासन करने का काम उन्हीं लोगों के हाथ में रहना चाहिए जिनको ज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास कला है, उनके पास शासन करने का ज्ञान है, उन्हीं लोगों के पास शासन करने का अधिकार होना चाहिए, उन्हीं को शासन करना चाहिए राज्य पर। दोस्तों ये वीडियो से एक सीरीज होने वाली है प्लेटो को लेकर कि प्लेटो कौन था, उसके क्या सिद्धांत थे, शिक्षा का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, दार्शनिक शासक का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत, उसके जितने भी सिद्धांत थे उन सभी को लेकर एक सीरीज होने वाली है। तो आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखें ताकि आप प्लेटो और उसके सिद्धांतों के बारे में अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर उस टॉपिक को मेंशन करें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।